तो लोग स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ अगेंस्ट द गॉड्स का एपिसोड 5। हाँ, मुझे पता अभी तक ये एपिसोड रिलीज नहीं हुई, लेकिन मैं इसमें आपको उन इवेंट्स को बताने वाला हूँ जो कि हो सके तो एपिसोड 5 में हमें देखने को मिलेगा। और ये इवेंट्स मैंने पढ़ा है मानवस में से, इसीलिए काफ़ी चीज़ें अलग हो सकती है, तो बाद में मुझे गालियाँ मत देना। तो हम लोग बिना किसी टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को अब तक की कहानी तो पता ही है कि अब क्या हुआ कि उसकी आंटी और उसके ग्रैंडपा को एक जेल में डाल दिया गया और साथ ही साथ शौची को उसकी फैमिली से निकाल दिया गया। और शौची अब रह रहा है उसके पुराने मास्टर के घर में, जहाँ पर वो रिफाइनमेंट सीखा था पुराने ज़माने में, यानी कि अपने पिछले जन्म में। और वो वहाँ पे क्या करता है कि उस स्टार पवेलियन हर्ब जो उसे मिला था उसके हेवनली पॉइजन पर्ल की वजह से उसे रिफाइन करके खुद की बॉडी को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर लेता है कि उसकी बॉडी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बन जाए, साथ ही साथ कोई उसकी स्मेल्स को भी ना सूंघ सके और कोई देख भी नहीं सकेगा उसे। फिर वो चला जाता है यूलोंग के पास बदला लेने के लिए। और यहाँ पर यूलोंग तो अलग ही पगलाया पड़ा रहता है, क्योंकि वो तो शव सेट के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाया, क्योंकि उसने ना ही किंग यू को और ना ही उसकी आंट को शव सेट के मास्टर के पास भेज पाया वो। इसलिए वो पी पा के बिल्कुल धुत था और अपने कमरे में पड़ा हुआ था। तभी शौची वहाँ पे पहुँच जाता है और क्या करता है कि खंजर निकाल के उसको जख्मी कर देते हैं। और जैसे ही वो जख्मी होता है तो उसके डैड और अलग अलग लोग दौड़ के आ जाते हैं उसे देखने के लिए, और दिखते हैं कि वो बिल्कुल जख्मी पड़ा हुआ है। और फिर सभी के सभी गांडू क्या करते हैं, उसे छोड़ के वहीं से भाग जाते हैं पिल्स को लाने के लिए, ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। मतलब क्या ही नालायक है, किसी को कोई छुरा मार दिया तो वहाँ पे अकेले छोड़ के भाग जाओगे। और वो लोग भाग गए और जैसे ही जाके देखते हैं वहाँ पे पिल्स लेने के लिए, तो मेडिसिन के घर में तो पहले से ही आग लगी पड़ी हुई है। और उसी बीच शौची फिर से आ जाता है यूलोंग के कमरे में, और फिर इस बार तो उसने भाई हद ही पार कर दी। सही में सीधा उसकी आंखों पर वार किया और उसे अंधा बना दिया। और साथ ही साथ उसने ऐसी जगह पर वार किया कि वो कभी बाप नहीं बन सकेगा। हाँ, सही समझ रहे हो, उसी जगह पे मारा उसने और शायद पता नहीं क्या कर दिया, मतलब देख लो फोटो खुद ही। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही यूलोंग के बाप और उसके जो साथी थे वो सभी आ जाते हैं। और उनमें से एक साथी देख के बोलता है कि इसे तो अब और ज़्यादा जख्मी कर दिया गया है। और फिर वो बताता है ना इसकी आंखों पर, साथ ही साथ इसके उस जगह पर वार किया गया कि आप कभी भी अब दादा नहीं बन सकते। और ये सुन के तो बिल्कुल उसका बाप पगला ही गया, क्योंकि अब हाँ उसको तो पोता होता ना ही पोती होती कुछ भी मिल नहीं पाएगा, साथ ही साथ बेटा अब तो कुछ और ही बन चुका है, छोड़ जाने दो। और फिर शौची अब जा चुका था अपने दादाजी और अपने आंटी के पास, जो कि एक केव में पड़े हुए हैं। फिर उसकी आंटी उसे जैसे ही देखती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ ऐसे आए कैसे। तो फिर वो वहाँ पे बताता है कि मैं चुपके से यहाँ पे भाग आया। और इतनी वो ज़्यादा खुश थी कि क्या करती है कि शौची को गले लगा लेती है। करीब 1 घंटे तक गले लगा के थी, वो उसे छोड़ ही नहीं रही थी। एक टाइम के लिए उसे शर्म भी नहीं आ रहा था कि मेरा बाप यहीं पे खड़ा है जो कि बुढ़ा हो चुका है, और नहीं शौची को शर्म आ रहा था कि मेरे दादाजी यहाँ खड़े और ये मेरी एक फूफी है। फिर शौची के दादाजी से टोकते हैं कि तुम्हें तो कुछ तो शर्म करनी चाहिए, मैं तुम्हारा असली दादा नहीं हूँ लेकिन दादाजी लगता तो हूँ ना। तो फिर वो दोनों एक दूसरे को छोड़ देते हैं। और उसके बाद उसके दादाजी उसकी असलियत के बारे में बताते हैं, यानी कि यूनची असल में है कौन। वो उसे बताते हैं कि तुम्हारा असली सरनेम यून है और तुम हमारे फैमिली के नहीं हो, तुम मेरे बेटे के दोस्त के बेटे हो। एक बार क्या हुआ था कि मेरे बेटे के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था और वहाँ पे तुम्हारे पिताजी आके उन्हें बचाते हैं, और उसके बाद वो दोनों एकदम सच्चे दोस्त बन गए थे। फिर एक दिन अचानक से क्या होता है कि तुम्हारे डैड और तुम्हारी मॉम मेरे बेटे के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे बेटे को संभाल के रखो, मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हुए और वो हमारी जान लेना चाहते हैं। उसके बाद मेरा बेटा तुम्हें लेके अपने घर चला आया और उस दिन से तुम यहीं पर हो। फिर एक दिन क्या हुआ था कि अचानक उन्हीं हमलावरों ने जिनने तुम्हारे डैड और मॉम के ऊपर हमला किया था वो मेरे बेटे के ऊपर हमला करते हैं और मेरे बेटे को और साथ ही साथ उसकी पत्नी को दोनों को मार देते हैं। और ये गम तुम्हारी दादी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती है, इसी वजह से वो भी गुजर जाती है। और फिर मैंने तुम्हें 18 सालों तक पाला और मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम्हें इस बारे में पता चले। ये सब सुन के यूनची को काफी ज्यादा अफसोस होता है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली बर्बाद हो चुकी थी, अपने फैमिली और जिन्होंने उसे पाला उसकी फैमिली, दोनों की फैमिली बर्बाद हो चुकी थी। और फिर वो पूछता है कि क्या मेरे असली मॉम डैड अभी भी जिंदा होंगे। तो वो बोलते इस बारे में एकदम कंफर्म तो नहीं है, लेकिन तुम एक बार पता कर सकते हो। और फिर वो वहाँ से निकल जाता है अपनी मॉम डैड को ढूंढने के लिए। और फिर उसके दादाजी उसे ये भी बताते हैं कि तुम्हारे मॉम डैड के पीछे वो हमलावर इसलिए पड़े हुए थे क्योंकि उन लोगों के पास हेवनली ट्रेजर ऑफ जुआन तियान था, इसलिए उन्होंने तुम्हारे डैड को और साथ ही साथ मेरे बेटे को भी मार दिया। और अब शौची निकल चुका था अपने मॉम डैड को ढूंढने के लिए। फिर वो पहुंचता है एक दूसरी सिटी में और वहाँ पे जाके जैसे रेस्टोरेंट को खोलता है दरवाजा, तो वो वहाँ पर देखता है पहले से ही शव सेट के यंग मास्टर वहाँ पे पड़े हुए हैं और साथ ही साथ कई सारे हमलावरों को लेके वहीं पर थे। फिर वो लोग क्या करते हैं कि शौची का पीछा करते हैं, शौची भागने लगता है वहाँ से। और फिर अचानक से वो लड़की जो कि उसके हेवनली पॉइजन पर्ल के स्पेशल स्पेस में जा चुकी थी वो निकल के उसे बचाने लगती है। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि एपिसोड 5 में हमें यही सब इवेंट्स को दिखाया जाएगा। इतना ज़्यादा लंबा खींचेंगे मुझे नहीं लगता, लेकिन फिर भी देखते क्या होता है। तो अगर आपको एपिसोड 5 की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब मारें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। और कुछ फनी मोमेंट्स है जो कि हमें मानवस में और सीरीज़ में अलग अलग देखने को मिल रहे थे, उसे मैं शॉर्ट्स में अपडेट करते रहता हूँ, तो उसे भी देखते रहिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।